हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सीटेट ने पहले ही बता दिया था कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में करवाया जाएगा। तो कई सारे लोग रोज़ कमेंट करते रहते हैं, तो वो लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना तय है। दिसंबर जनवरी दोनों महीने ले लिया जाए या फिर दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाए। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली हिंदी पेडागोजी की, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस। और सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह रहने वाला है, लिखा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। सभी लोग बताएंगे भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड होंगे, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, ऑप्शन नंबर 1 लिखा है बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या हो जाएगा, आपको ये बताना था। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सही आंसर कर भी लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया इस क्वेश्चन का, उनका सबका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 लिखा है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, यानी कि जो साहित्य हैं आपके हिंदी में या फिर भाषा में, उन विधाओं से, उन पाठों से उनको परिचित करवाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। जब कोई बच्चा आपके पास प्रारंभिक कक्षाओं में पहुंचता है, क्लास 1 में है, तो आप उनको जीवन कौशल कैसे, कौन से गुण सिखा दोगे कि वो लोग उसमें सक्षम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। आप उनको भाषा के नियमों के बारे में जानकारी देंगे जो कि बालक प्राथमिक स्तर पर आया है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सही कौन सा है, बच्चों को एक उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, कि जब बच्चा आपके पास आया है, पढ़ने के लिए आया, प्राथमिक कक्षाओं में आया है, तो उत्साह के साथ बैठे, सक्रियता के साथ बैठे, जो भी कुछ आप उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो चीज़ अच्छी तरीके से समझ पाए, इस तरीके से बच्चे को प्रोत्साहित करना है। तो उम्मीद है सभी के ऑप्शन नंबर 1 आ गया होगा समझ में कि ऑप्शन नंबर 1 किस लिए हुआ है। हिंदी पेडागोजी की जो खास विशेषता होती है वो ये होती है कि आपको चारों के चारों ऑप्शन अच्छे लगेंगे और सही लगेंगे, पॉजिटिव लगेंगे, लेकिन आपको उन चारों में से जो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होगा, सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा, आपको वो सेलेक्ट करना होता है। इसीलिए हिंदी पेडागोजी थोड़ी सी हार्ड मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। 10 सेकंड आपके पास हैं, फटाफट पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन लिखा है संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। सभी को यह बताना है कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। पहला ऑप्शन लिखा है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन लिखा है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। और चौथा ऑप्शन लिखा है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, चौथा ऑप्शन ये है। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों ने कर भी लिया होगा। इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया उनका सबका बिल्कुल सही होगा। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। कहाँ सिखाया जाता है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। जब हम बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, लेसन पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे कई वाक्य आते हैं कि जिनके माध्यम से हम बच्चों को ये चीज़ बता देते हैं या सिखाते हुए साथ में चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया था उनका सबका सही है। ऑप्शन नंबर 1 लिखा है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर है निगेटिव आंसर, जबकि हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव आंसर निगेटिव क्वेश्चन के लिए सही मानते हैं, बाकी सब में गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 लिखा है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तो व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं, तो ये आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि कई बार संदर्भ और व्याकरण दोनों एक दूसरे से सम्मिलित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में होता है, ये हो गया गलत आपका। सही कौन सा बच्चा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, जो आपका लेसन होता है उसके संदर्भ में ही क्या होता है, व्याकरण सिखाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। आप एक टीचर हैं, आपने बच्चों को एक कहानी सुनाई अपने क्लास में, तो आपको ये बताना है कि उस कहानी की उपयोगिता क्या सिद्ध होती है। पहला ऑप्शन लिखा है कहानी से मिलने वाली
ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। दूसरा ऑप्शन लिखा है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है कहानी कहने के तरीके द्वारा। चौथा ऑप्शन लिखा है कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। तो बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। आपको बताना है इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग आराम से आंसर कर लीजिए अपना अपना, फिर देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। जो बच्चों को हम कहानी सुना रहे हैं उस कहानी में ऐसे कौन कौन से नैतिक मूल्य हैं जिनको बच्चों को करना है, फिर ऐसी कौन सी बातें जिनको नहीं करना है। तो यही होती है कहानी सुनाने की उपयोगिता। और बाकी ऑप्शन होंगे क्यों नहीं, चलिए इनको देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। बच्चे छोटे हैं, ज्ञान विज्ञान यानी विज्ञान और ये सब साइंस के बारे में वो क्या जान पाएंगे छोटी कक्षाओं में, जब कोई बालक कक्षा 1-2 में होता है। आप अगर उनको कुछ ऐसे रीजन बताएंगे जो कि साइंस से रिलेटेड हैं तो बच्चों के समझ में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं होगा, ज्ञान विज्ञान की जानकारी होती नहीं छोटे बच्चों को। दूसरा ऑप्शन है कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। कहानी से जो चीज़ उनको सीख मिलेगी वो क्या करेंगे, उनको भूल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन लिखा है कहानी कहने के तरीके के द्वारा। तो कहानी कहने के तरीके से बच्चों को क्या उपयोगिता कुछ होगी, नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 4 देखिए कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्य। बच्चों को कहानी सुनाई जिसमें एक अच्छा बालक है जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जो सुबह उठकर अपने माता पिता को नमस्कार करता है, विद्यालय आता है तो गुरुजनों को नमस्कार करता है, उनके पैर छूता है। तो इस प्रकार से आपने कहानी के माध्यम से उनके नैतिक मूल्यों को क्या किया है, मूठ दिया है, गुड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था इसका आंसर। आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कह सकते हैं या फिर कहा जा सकता है जब अवलोकन। पहला ऑप्शन लिखा है अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन लिखा है नियमित रूप से किया जा रहा हो। तीसरा ऑप्शन लिखा है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है लड़के लड़कियों को अलग अलग किया जा रहा हो। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अवलोकन को आकलन का भाग। अवलोकन आप समझते हैं क्या होता है। अवलोकन होता है कि मतलब कि क्लासरूम में आपने एक अर्धवार्षिक एग्जाम करा दिया और एक वार्षिक एग्जाम करा दिया, ये हो गया अवलोकन। और आकलन वो होता है जो आप 8वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन जो आप एक टेस्ट कराते रहते हैं क्लास में, वो होता है आकलन। तो आपको बताना है कि अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब। इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया उनका सबका बिल्कुल सही होगा। नियमित रूप से किया जा रहा हो, कहने का मतलब है 8वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन जो चीज़ की जा रही है उसको कहते हैं आकलन। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको 1 नंबर जरूर दिलाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी देखिए अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा है, तो अनिवार्यता और औपचारिक पहला वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा लिखा है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का। प्रतिदिन तो किया जाएगा लेकिन प्रत्येक बच्चे का, एक एक बच्चे को आप लेकर के करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गड़बड़। सब कुछ आप नहीं कर पाएंगे, बहुत समय लगेगा, पूरा दिन उसका क्या करते रहेंगे, आकलन ही करते रहेंगे बच्चे का, पढ़ाएंगे लिखाएंगे कुछ नहीं इसको। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है लड़के लड़कियों को अलग अलग किया जा रहा हो। लड़के और लड़कियों को अलग अलग करने के बाद में आकलन करोगे आप उनका, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही है। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब नियमित रूप से अवलोकन किया जा रहा हो, तो उसको कहते हैं आकलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, अगर आपको अपना सीटेट का एग्जाम पास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट एग्जाम पास करने के बाद में आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं जब तक आप नहीं पास कर पा रहे हैं। जब तक हमारे साथ जुड़ जाइए, एक से एक बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में शेयर भी कर दीजिए। फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो, आप उससे उसे। पहला ऑप्शन लिखा है बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। अगर आप एक टीचर हैं, आपकी क्लास में कोई एक ऐसी लड़की है जिसका नाम सुरभि है, जो कि बोलते समय तावर्ड को लगातार 2 बार बोलने में कठिनाई का अनुभव करती है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, ये आपको यहाँ पर बताना था। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। मतलब वो लड़की बोल रही है, गलत बोल रही है, क्या बोल रही है, आप उसको बोलेंगे कि आप ध्यान न दीजिए, जो आपको बोलना है बोलिए। तो पहला वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आप इसको काट सकते हैं, देखते ही ध्यान न देने के लिए कहना, ये हो गया निगेटिव। दूसरा लिखा है ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण कराएंगी, हो सकता है
लेकिन तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा है ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। ऐसे शब्दों का विकल्प आप उसको ढूंढ कर देंगी जो वो बोलने में कठिनाई का अनुभव कर रही है, गलत हो जाएगा आपका। तीसरा देखिए, अगला देखिए क्या लिखा है। चौथा लिखा है ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी आकलन करने में। तो सुन कर के वो इस चीज़ को सही से नहीं बोल पाएगी, क्योंकि वो सुनती तो रोज़ ही है। क्या करेंगे आप उसके साथ, उसको ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण कराएंगी। अगर आप एक शिक्षिका शिक्षक हैं तो कराएंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही होगा। अगर किसी लड़की को ता वाले वाक्य बोलने में दिक्कत हो रही है, जिसमें लगातार 2 बार वर्ण आ रहा है ताता, तो फिर उसको क्या आप बोलेंगे, उसको लगातार वही शब्द देंगे, लगातार अभ्यास कराएंगे, जिससे उसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। कई लोगों ने इसमें ऑप्शन नंबर 4 भी कर लिया होगा, 1 भी कर लिया होगा, पता नहीं क्या क्या किए होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 वाले बिल्कुल सही है। बाकी सबका ये जो क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन सभी का बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में बन चुका है। लिखा है प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वाधिक सहायक है वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो या फिर नाटक का मंचन। सभी लोग बताइए प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वाधिक सहायक इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर कर चुके होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। प्राथमिक स्तर पर जब बालक पढ़ने के लिए जाता है तो भाषा का सर्वाधिक सहायक होता है पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चे की प्रत्येक दिन की, प्रत्येक माह की, प्रत्येक क्रियाकलाप के बारे में जानकारी लिखी जाती है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कुछ था नहीं विशेष बताने लायक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगे, इस प्रश्न का उद्देश्य है। आप एक बालक हैं, आपको एक डलिया भर के आम दिए गए हैं, तो आप उसका क्या करोगे, इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है, ये पूछने का ये यहाँ पे पूछा गया। तो सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना। दूसरा ऑप्शन लिखा है बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तीसरा ऑप्शन लिखा है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। चौथा ऑप्शन लिखा है बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। आपको डलिया भर के आम दिए गए हैं तो आप उनकी मौखिक परीक्षा कैसे ले सकते हैं, क्या करेंगे आप उनसे, मतलब आम की गिनती करवाएंगे, क्या करवाएंगे। तो ये कुछ बन नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आप पहले काट दीजिए। अब देखिए ऊपर चलते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना। बच्चों को गणित की ओर आप एक आम की डलिया भर के अगर आप दे रहे हैं तो इससे आसान तो क्या था, टिंग करवा लेते, 1 2 3 पढ़वा लेते। तो ऑप्शन नंबर 1 भी आपका गलत है। आपका ये उद्देश्य नहीं है। अगर आपने उनको डलिया भर के आम दिया है तो आप कुछ विशेष उनसे चाह रहे होंगे कि बच्चे क्या करें। आपको इनमें से वही छांटना था जो सबसे उपयुक्त आंसर हो। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। आपको ये बोलना है कि सभी लोग एक एक डलिया आम ले लीजिए और इनामों को आप लोग जो आपको करना है वो करके लाइए। फिर देखिए सबके अलग अलग रिजल्ट आते हैं। कोई आम का शरबत बना के लाएगा, कोई इसका जो है पापड़ बना के लाएगा, छील के ले आएगा। हर बच्चा अलग अलग तरीके से आम का उपयोग करके लाएगा। तो आपको यही करना था कि बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना था एक डलिया आम जब आपने उनको दिए हैं। तो यहाँ पर गणित फिर साइंस की कोई बात ही नहीं हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक, आपका एक विद्यालय है जहां पर कक्षा 4 में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास विद्यालय का सत्र शुरू होने के बाद भी 2 महीने होने के बाद भी अभी तक पाठ्य पुस्तकें नहीं आई हैं, तो आप उनको क्या करवाएंगे, ये पूछा गया है यहाँ पर। पहला ऑप्शन देखिए लिखा है श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहेंगे। दूसरा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा ऑप्शन लिखा है पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। तो ना वाले क्वेश्चन आपको काटना है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं पूछ रहा है, तो पहले इसको काट देते हैं। चौथा लिखा है भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक अगर आप बच्चों को पढ़वाएंगे तो उससे कोई प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आपका बालक क्लास 3rd में पढ़ रहा है, आपने उसको अन्य विषय की पाठ्य पुस्तक 4 की दिलवा दी, 5 दिलवा दी या फिर 1 की दिलवा दी, तो उनसे कुछ होने वाला है, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आप काट सकते हैं। अब आपको 1 और 2 में से बताना। लिखा है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो अपने आप खरीदने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करना है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक उनको निःशुल्क मिलती हैं। तो फिर उसका क्या होगा, और अपने आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि पुस्तक खरीद के लाइए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका हो गया गलत। अब बच कौन सा गया, जब तक बच्चों के पास पुस्तकें नहीं आ रही हैं, जब तक श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहेंगे। आप बच्चों को बताइए, मैथ्स के मतलब क्वेश्चन करवाइए, घर के लिए होमवर्क दीजिए, या फिर उनसे सुनिए, टेबल सुनिए, या फिर कहानियाँ सुनाइए, फिर उनका सार सुनिए उनसे, मतलब कुछ भी करवाते रहिए आप। आपको करवाना क्या है, ऑप्शन नंबर 1 करवाना है। श्रवण
एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाना है। ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देखिए लिखा है भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। भाषा कहाँ पे नहीं विकसित होती है? शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डॉट डॉट अनिवार्य है। भाषा ऐसी जगह पर विकसित नहीं होगी जैसा कि किसी बच्चे को आप ले जा करके जंगल में छोड़ दें, जैसे ही बालक पैदा हो तो वो भाषा सीख जाएगा, नहीं सीख पाता है। तो कहने का मतलब है भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डॉट डॉट अनिवार्य है। तो डॉट की जगह पे क्या हमें भरना है ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं, लिखा है विद्यालयी पढ़ाई और लिखाई। दूसरा ऑप्शन लिखा है भाषा प्रयोगशाला। तीसरा ऑप्शन लिखा है पारिवारिक संवाद। चौथा ऑप्शन लिखा है सामाजिक अंतःक्रिया। सभी लोग आंसर करिए, इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अधिकतर लोग गलत करेंगे, तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। कौन सी अंतःक्रिया करनी है? समाज के साथ में आपको बोलना है, बैठना है, उनसे बातें सुननी है, उनको अपने विचार बताने हैं, उनके विचार सीखने हैं। तो आपको सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? अनिवार्य है भाषा सीखने या फिर समझने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बाकी सारे के सारे आंसर आपके हैं गलत। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 कर लिया उनका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को। प्राथमिक स्तर सभी को पता ही है 1 से 5 तक का होता है प्राथमिक। तो बताइए सभी लोग, 1 से 5 तक भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को। पहला ऑप्शन लिखा है सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। दूसरा ऑप्शन लिखा है मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तीसरा ऑप्शन लिखा है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। कंठस्थ करवाना, याद करवाना, रटवाना, ये सब कैसे होते हैं? निगेटिव आंसर होते हैं। इनको देखते ही आपको सबसे पहले काट देना है। चौथा ऑप्शन लिखा है अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है तो वो अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ये आंसर तो इसका वैसे भी नहीं होगा। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा जगह? पहला ऑप्शन लिखा है सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। दूसरा ऑप्शन लिखा है मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो सबसे सही आंसर कौन सा इन दोनों में से आपको ये बताना है। सभी लोग आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 1 करेंगे उनका सबका बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं कि जहाँ बच्चों को स्वयं अपना कार्य करने का अवसर आप दे रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा कोई भी ऑप्शन आपका होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है इनमें से। सभी लोग आंसर पढ़िए और बताइए सही आंसर कौन सा है। पहला देखिए लिखा है सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी आपके अंदर भाषा के कौशल आए हैं, आपने जितनी भाषाएं सीखी है, जो भी कुछ सीखा है, सब कुछ पाठ्य पुस्तक से ही सीखा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप जब विद्यालय नहीं भी गए थे तो भी आपको भाषाएं आती थी या फिर नहीं आती थी। हो सकता है 2 आती हो, 1 आती हो, लेकिन आती तो जरूर ही थी। दूसरा ऑप्शन देखिए लिखा है कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। कोई भी भाषाई कौशल कैसा नहीं है? अंतः संबंधित नहीं है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव में आ रहा है, हमसे पूछ रहा है पॉजिटिव में। जहाँ पे नहीं आ गया वो हो गया निगेटिव में। तीसरा लिखा है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। जितने भी आपने भाषा कौशल सीखे हैं सब कैसे हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं, अंतः संबंधित हैं, आपसे संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए आपका हो सकता है सही, लेकिन 4 देखते हैं। लिखा है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। जितने भी आपके अंदर भाषा के कौशल हैं वो अपने आप विकसित हो गए हैं, बिना किसी के बताए या फिर बिना कोई चीज़ सीखे। आप घर में पढ़े हर चीज़ सीख गए हैं, तो ऐसा कहना गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक बार चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखा देखिए क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और। लिखा है पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा? आपको ये बताना है सबसे कम इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन लिखा है कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। दूसरा ऑप्शन लिखा है कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। सबसे कम महत्वपूर्ण आपको बताना है, सबसे ज़्यादा नहीं बताना है, याद रखिएगा। तीसरा लिखा है कहानी का अंत बदलवा देना। चौथा ऑप्शन लिखा है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना।
तो इनमें से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा, ये बताना है। आंसर करिए एक बार। आपने बच्चों को एक कहानी सुना दी, उसके बाद में अगर आप बच्चों को बोल रहे हो कि सभी लोग अपनी अपनी भाषा में कहानी को बताइए, तो ये एक कैसा कार्य है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण, तो पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए लिखा है कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। जो आपने बच्चों को कहानी बताई या फिर पढ़वाई है उसके ऊपर अगर आप उनको प्रश्न बनवा रहे हैं तो ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरा लिखा है कहानी का अंत बदलवा देना, सबसे ज़्यादा यही महत्वपूर्ण है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, तो सबसे कम जो महत्वपूर्ण है यही है, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर कर भी लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक के स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। सभी लोग बताइए सही आंसर क्या इसका है। पहला ऑप्शन लिखा है भाषा वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। क्या ज़रूरी है कि अगर आप कविता पाठ में भाग ले रहे हैं, भाषणबाजी में भाग ले रहे हैं, तभी आप भाषा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे? तो ऐसा कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है। जो लोग वाद विवाद में भाग नहीं लेते हैं, कविता का पाठ नहीं सुनाते हैं, क्या उनको भाषा नहीं आती या फिर नहीं सीख पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही नहीं है, इसको आप काट सकते हैं। दूसरा देखिए लिखा है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। जो आपको भाषा आ रही है, आप उस भाषा के माध्यम से अपने परिवेश में होने वाले बातचीतों को, क्रियाकलापों को सामाजिक तथ्य के साथ जोड़ करके क्या करेंगे, उसको समझेंगे, अनुभव करेंगे, तो सबसे ज़्यादा अच्छा यही आपका ऑप्शन हो सकता है। लेकिन तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। तो गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्या जानना, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। चौथा ऑप्शन लिखा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या आप सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण आपको लग रहा है भाषा सीखने के लिए? तो ये भी नहीं होगा। जो सही आंसर इसका है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या है, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हुए होंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन जो आपका आंसर की के हिसाब से वो भी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही माना गया है। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जब हमारी क्लास शुरू हुई थी तभी हम लोगों ने बात की थी कि हिंदी के पेडागोजी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें चारों के चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होंगे, लेकिन आपको उन चारों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन निकालना पड़ता है। तो आप लोग ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए लिखा है भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। क्या लिखा है कि अगर आपको कोई भाषा सीखनी है तो उसको सीखने में शब्दकोश का बहुत ही महत्व होता है। नीचे लिखा है निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। उसके बाद में लिखा है आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसको सीखने में शब्दकोश का सबसे कम उपयोग किया जाएगा या फिर सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। पहला ऑप्शन है किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। मान लीजिए कमल लिखा है तो कमल का समानार्थी शब्द जानने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या पंकज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूछा है। दूसरा ऑप्शन लिखा है किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। मान लीजिए आपने कुछ लिख दिया, मान लीजिए आपने लिख दिया संसार लिख दिया, आपको सही वर्तनी जानना, क्या ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन लिखा है तीसरा ऑप्शन लिखा है अक्षरों वर्गों का क्रम जानना, किस क्रम में कौन से अक्षर आते हैं, कौन सा वर्ग होता है। चौथा ऑप्शन लिखा है किसी शब्द का अर्थ जानना। तो इन चारों में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, शब्दकोश के हिसाब से आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कम जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अक्षरों और वर्गों का क्रम जानना जो है ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा सीखने में शब्दकोश का बड़ा महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कहाँ पर होगा, अक्षरों और वर्गों का क्रम जानने में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम क्वेश्चन भी है, सभी लोग अच्छी तरीके से करिएगा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। पढ़िए लिखा है जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, या फिर साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। अगर आप अपने हिसाब से देखिए तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। आपके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लेकिन आपको बताना किसके हिसाब से है, आपको बताना है क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है कहाँ तक सही हो जाएगा ये बताना है।
जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं या फिर आपसे इंग्लिश पढ़वाई जा रही है या फिर कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो आप पढ़ने के साथ साथ में क्या करते हैं, भाषा को सीखते भी जाते हैं। धीरे धीरे करके आपको वो जो भाषा है, जो नहीं आती थी भाषा, वो आपको आने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया है उनको सबको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप, ये देखिए, आपको इसको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर इसके नीचे लिंक दिया गया होगा, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पर आपको ये हमारी क्लास की PDF मिल जाएगी। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, वो सारे के सारे पेपर यहीं पे मिलने वाले हैं इसी ऐप के ऊपर। और आपको NCERTs भी सारी मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, आप आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको पैड नोट्स खरीदने, हिंदी पेडागोजी हो गया, जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो रही है, CDP हो गया, EVS हो गया या फिर सामाजिक विज्ञान के हैं, 4 नोट्स अभी तक हमारे बन चुके हैं। अगर आपको खरीदने हैं तो किताब से भी कम कीमत के ऊपर यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप खरीद सकते हैं और CTET के एग्ज़ाम में आप अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा अच्छी तरीके से। धन्यवाद, बाय बाय।